आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर बहुत समय के बाद एक वीडियो आ रही है और इसका कारण भी ये है कि यार बहुत अनऑर्गेनाइज चैनल है। कहीं से भी कुछ भी पढ़ा देता हूँ मैं। अब मैं ऑर्गेनाइज वे में ट्राई कर रहा हूँ कि उसे पढ़ाऊँ। ठीक है, तो अभी ये पहला लेक्चर आपका ट्रिग्नोमेट्री का है, बेसिक ही होगा। आप सभी ट्राई करना इससे कुछ सीखने की। देखो आपको अधिकतर आता है ट्रिग्नोमेट्री का। मैं आज आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग है, जैसे कि कोई चीज़ आपको आती है तो आपको और मज़ा आता है ना पढ़ने में, वैसा ही है ना। बस मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री रियल लाइफ में आप सभी को पता है कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, तो वही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलो हम ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक से ही लेके चलते हैं, क्लास 10 का ना। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। चलो, ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 में भी पढ़ी है। क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री? देखो भाई, ये इस राइट एंगल ट्रायंगल की स्टडी के लिए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकाले हैं, है कि नहीं। जैसे कि हमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी, हमारे जो साइंटिस्ट लोग थे उन्हें ये तो पता था कि इसकी वो क्या है, मतलब मेरी इतनी दूरी क्या है, मतलब बेस की लेंथ तो पता लग जा रही थी पर इसकी नहीं पता लग पा रही थी। तो उन्होंने कुछ एंगल के मदद से ही इसकी हाइट निकालना हमें बताया और इसकी भी डिस्टेंस हमें निकालना इसी एंगल की वजह से निकाला। जैसे कि हमारा जिस कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशो में हमारा बेस एंगल यूज़ होता है, तो कॉस थीटा में हमारा बेस यूज़ होता है ना, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, ठीक है, कॉस थीटा। और साइन थीटा में परपेंडिकुलर भी कहते हैं, हाइट भी कह सकते हो आप सभी, बाय हाइपर, ठीक है। फिर ऐसी टेन थीटा बना, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, है ना। और इन सब के रिवर्स भी होते हैं, जैसे कि कॉस थीटा का सीकेंड थीटा होता है बेस अपॉन, नहीं, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, ठीक है, एच बाई बी। और ये कॉसेक थीटा का होता है एच बाई पी, ठीक है। अब चलो देखो ट्रिग्नोमेट्री का कितना यूज होता है। अब देखो मैं एक आपसे सवाल पूछ लेता हूँ, ये सबको तो पता ही है। एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ मान लेते हैं, ठीक है। उसका हमें रेडियस दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें कॉर्ड दे रखी है, कॉर्ड ए बी कॉर्ड है, उसकी हमें ए बी कॉर्ड की लेंथ बतानी है। तो हम ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके बता सकते हैं। और ये जो कॉर्ड है ना, ये 120 डिग्री एंगल सबटेंड कर रही है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यानी कि अगर मैं एंगल बाइसेक्टर बनाऊं, इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊं 90 डिग्री का, तो ये वाला 60 डिग्री बनाएगा और ये वाला 60 डिग्री इक्वली बाइसेक्ट करती हुई मैंने एक लाइन बनाई, ठीक है। और आप सभी को पता है कि सेंटर से अगर हम किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालें तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है कि नहीं, ये तो पता है ना। अगर हम करें तो ऐसा ना, ये भी साइड इक्वल होगी इसके, ठीक है। ये साइड भी मेरी इक्वल है 6 सेंटीमीटर है रेडियस, तो ये भी 6 सेंटीमीटर है। चलो हम इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से निकालते हैं। तो हमें ये मालूम है कि ये साइन 60 के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें हाइपोटेन्यूस मालूम है, एंगल मालूम है, और ये निकालना है परपेंडिकुलर,
एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, उसके अटैच मतलब ये वाला जो है ना, ये इससे जो चिपका हुआ है ये वाला, ये बेस है जो रेड से मैंने बनाया है, और ये जो नीले से बनाया है ये मेरा वो है। तो मेरा हाँ परपेंडिकुलर मुझे निकालना है, ये 6 सेंटीमीटर है हाइपोटेन्यूस, ठीक है। साइन 60 हमारा 1√3/2 होता है। शायद आपको एंगल्स की वैल्यू सब मालूम हो, तो ये हो जाएगा मेरा 3√3। हाँ इसकी वैल्यू डबल कर देंगे हम इसका, तो कॉर्ड की पूरी की लेंथ आ जाएगी। बस 2 मल्टीप्लाई कर देना है, या आप 3√3 प्लस भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं ना। ये वाला तो मैंने बस बेसिक था, तो ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन था, ऐसे आपने कर भी रखे होंगे, ठीक है, क्लास 10th में ही कर रखे होंगे यार। अब देखो एक और अगर हम देखें क्वेश्चन, एक सर्कल है, ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूँ, अ सर्कल इज इंस्क्राइब इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए। मतलब एक सर्कल है, वो जो है ना वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर है। तो एक बार सर्कल बना लो, ऐसा करूँ इसे ही कॉपी कर लूँ, परफेक्ट तो नहीं है यार, मैं ही बनाता हूँ, ऐसे बना लो, ठीक है। तो ये मेरा सर्कल है, जिस इक्विलेटरल ट्रायंगल, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि भाई सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है, और इनकी हर एक साइड का वैल्यू a है। और अगर मैं सेंटर से देखो, ये टेंजेंट ही है ये वाली साइड, तो ये परपेंडिकुलर भी होगी रेडियस के, तो रेडियस मुझे पता करना है, रेडियस कितना होगा, ठीक है। पूरा क्वेश्चन सुनो, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब इन दिस सर्कल। मतलब इस सर्कल के अंदर भी एक स्क्वायर है, उसका हमें एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो एरिया तो भाई जब ही आप फाइंड करोगे, ये मान लो सर्कल को मैं बाहर निकाल देता हूँ और इसके अंदर एक स्क्वायर बना देता हूँ। ये बनाया मैंने एक स्क्वायर, इसका मुझे स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। कैसे फाइंड करोगे, जब आपके पास रेडियस होगा तो हम इसके डायगोनल्स, हम जानते हैं कि स्क्वायर्स के जो डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो हम ये भी जानते हैं कि इसका मान लो ये सर्कल का सेंटर है, तो ये रेडियस हो जाएगा हमारा, ये भी रेडियस हो जाएगा। तो हम ये साइड इजीली निकाल पाएंगे, स्क्वायर की साइड फाइंड हो जाएगी। और पहले रेडियस तो निकालो। तो मैंने सेंटर से क्या करा कि एक बाइसेक्ट करती हुई, इस ट्रायंगल के एंगल को बाइसेक्ट करती हुई एक लाइन बना दी, तो इक्वली बाइसेक्ट कर रही है, एंगल बाइसेक्टर बना दिया। तो ये मेरा 30 डिग्री हो जाएगा, ये भी मेरा 30 डिग्री हो जाएगा। और ये मेरा इतना कितना है ये, तो ये मेरा a/2 है, ये भी मेरा साइड a/2 है, ठीक है। तो मैं अब रेडियस निकाल देता हूँ। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ करूँ मैं, 10 यूज़ करता हूँ। 10 30 डिग्री में हमारा आता है a/2, यानी कि सॉरी r/a/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2r/a। 10 30 डिग्री होता है 1/√3। तो
ए मेरा नोन है तो मैं a√3 लिख देता हूँ इधर। तो ये मेरा आ गया रेडियस की वैल्यू। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, रेडियस पता लग गया। अब मैं पाइथागोरस थ्योरम जो कि बहुत फेमस है तो हम निकाल लेते हैं। r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर और हाइपोटेन्यूस h लिख रहा हूँ मैं, जो मुझे साइड नहीं पता। ये हाइपोटेन्यूस ही साइड ऑफ स्क्वायर है। ठीक है, तो r मेरा है a² और ये 2√3 का स्क्वायर ना, a² प्लस 2√3 का स्क्वायर h²। तो ये मेरा हो जाएगा a²/4 और ये 3 12 a²/12 ये h² के इक्वल होगा। तो ये कितना हो जाएगा 2a²/12। ठीक है, बस सिंपल सॉल्व कर दो आप। ये 6 आ जाएगा और जिससे हमारी साइड ऑफ स्क्वायर आ रही है a/√6। वैसे अगर देखा जाए तो ये हमारा वो है, एरिया भी है, एरिया ऑफ स्क्वायर है कि नहीं। स्क्वायर ही तो मतलब स्क्वायर ही तो करते हैं साइड का, तो वही स्क्वायर करके a²/6 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये भी थोड़ा ठीक ठाक था। इसको मैं हल्का मीडियम कहता हूँ। ठीक है, इतना नहीं था, बस कंफ्यूज कर देती अगर लैंग्वेज। थोड़ा ज्योमेट्री का इसमें यूज़ था। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन कर लो आप सभी। एक सेकंड, इसे ना थोड़ा सा ओहो कैसे होगा ऊपर, हाँ ऐसे। चलिए इसे और पढ़ लेते हैं। दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं हमारी सर्कल की, जिसका रेडियस 2 यूनिट्स हैं। ठीक है, और इतने डिस्टेंस पे दूरी है, मतलब दो जो पैरेलल कॉर्ड है सर्कल की। एक सेकंड, सर्कल यार कॉपी कर लो, बार बार बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे हम सर्कल बना देते हैं। ये बनाया है सर्कल। ठीक है, ये मैंने बनाई इसकी 2 कॉर्ड और ये डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का है √3 + 1। ठीक है, और इसके जो एंगल है वो है 180 डिग्री बाई k। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, इफ़ दिस कॉर्ड सबटेंड एट सेंटर एंगल ऑफ 90 डिग्री बाय और 180 डिग्री। तो किसी भी को भी समझ लो 90 डिग्री बाय k ये बना रही होगी। रेडियस हमें मालूम ही है, k की वैल्यू निकालनी है, ये हमें पता है। तो मैं इसे मान लेता हूँ, इस वाली साइड को मान लेता हूँ x और इस वाली साइड को मान लेता हूँ y। ये मान लेता हूँ मैं सेंटर। सेंटर से ही तो हम डालते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कॉर्ड पे। तो ये सेंटर मेरा O हो गया। ठीक है, और ये भी मेरा 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया। तो x + y जो है मेरा किसके इक्वल है, √3 + 1 के। अब मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो निकालते हैं। तो कौन सा आप यूज़ करोगे, ऐसा यूज़ करते हैं, बेस है ना ये दोनों, तो हम यूज़ करते हैं cos थीटा। ठीक है, cos 90 डिग्री डिवाइडेड बाय k की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी हमारी बेस हमें मालूम नहीं है, बेस हमारा x है
एक्स ही तो है भाई, मैंने एक्स नाम दिया है ना। और ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 मेरा रेडियस है जो कि हाइपोटेन्यूज से नोन है। तो 2 cos 90 डिग्री डिवाइडेड बाय के, ये मेरा एक्स के इक्वल हो गया। ठीक है। और अगर हमें cos 180 डिग्री डिवाइडेड बाय के फाइंड करना है, जो कि मेरा y डिवाइडेड बाय 2 है, तो मेरा हो जाएगा 2 cos 180 डिग्री डिवाइडेड बाय के इज इक्वल्स टू वाई। अब मैं एक्स वाई की जगह वो रख देता हूँ, तो मेरा आ जाएगा 2 cos 90 डिग्री डिवाइडेड बाय के प्लस 2 cos 180 डिग्री डिवाइडेड बाय के। तो ये मेरा हो जाएगा √3 + 1 के इक्वल, है कि नहीं। अब मैं ऐसा करता हूँ, मुझे कंपेयर तो करना ही है, तो मैं ऐसा करता हूँ 2 को कॉमन लेके डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है। जब ऐसे क्वेश्चनों में ना हमें कंपेयर करके ही निकालना पड़ता है और ऐसे क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन में भी बहुत है, आपको कंपेयर करना पड़ेगा। तो इसको इससे कंपेयर करो और इसको इससे कंपेयर करो, कब आता है 180 डिग्री और कब आता है वो। तो जब cos 30 डिग्री होता है जब भी तो हमारा √3/2 देता है। और 30 डिग्री कैसे बनेगा, जब k की वैल्यू 3 होगी। और हाफ कब होता है, जब cos 60 डिग्री हो। तो 180 को अगर हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो भाई 60 डिग्री आ रहा है, यानी कि k की वैल्यू 3 आ रही है। ये हमारा परफेक्ट आंसर है, इसे मार्क कर लो। ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन बहुत सही होते हैं यार, तुम्हें देखना चाहिए। तो ये अभी छोटा सा ही इंट्रोडक्शन वीडियो था, फिर इसके बाद हम बहुत सारे फार्मूलेस पर जाएंगे। ठीक है। अगली बार आपको पूरा रेडी करके आना है, मैं भी प्रॉपर्टीज़ का पूरा चार्ट लगा कर आऊँगा और आपको याद करनी होगी। नहीं करोगे देखो आप ही का नुकसान है। किसकी प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, जैसे कि स्क्वायर और रोम्बस के डायगोनल्स वाली प्रॉपर्टी, वो वाली सभी। ठीक है। और भी बहुत सारी होंगी जैसे सेंट्रॉयड और वो सब। और मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं थोड़ी SOT सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल भी आपको पढ़ाऊँगा, बहुत काम आती है यार जेई में। कोई बताता नहीं है ये सब चीज़ें, बट इसे वेरी यूज़फुल, बहुत इसका मतलब इस्तेमाल है। ठीक है। तो मैं अगले बार जब वीडियो में आऊँगा तो और भी कंटेंट लाऊँगा। अभी तो मैंने इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करवाई, थोड़ी सी बेसिक सी इंट्रोडक्शन लेके ही चलना, इतना कोई खास भी नहीं था इसमें। ठीक है। अगले वीडियो में मैं आपको और भी चीज़ें सिखाऊंगा। अभी तो यार बहुत बेसिक था। ठीक है। छोटा सा ही वीडियो है ये, मैं अगली बार और बड़ा वीडियो लाऊंगा, 1 घंटे का होगा शायद, वो 1 घंटे का ही होगा। ठीक है। अभी तो मैं जा रहा हूँ, अभी आप इसका रिवीजन कर लो। अभी क्या ही रिवीजन करोगे, आता ही होगा आपको। ये 2 क्वेश्चन आपको थोड़े बहुत ठीक लग सकते हैं, बाकी तो ऐसे ही थे, मतलब आप सभी जानते ही हो। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये जेई मेन में आ रखा है, जेई एडवांस या मेंस में आ रखा है, मुझे याद नहीं है ईयर। ठीक है। चलो मैं अगले वीडियो में आपसे मिलता हूँ। ठीक है।